अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, इसकी जो एक्सरसाइज है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 6.1 MCQs सिंपल का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो न्यूमेरिकल्स के साथ किए जाएंगे। तो आज का पहला सवाल 6.2, वर्क की तारीफ कीजिए, इसका SI यूनिट क्या है। इंग्लिश में भी सुन लें, डिफाइन वर्क, व्हाट इज इट्स SI यूनिट। अब इसकी तारीफ सुन लें उर्दू में भी इंग्लिश में भी। जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फोर्स की सिमत में तय करे तो इसे वर्क कहते हैं। या यूं भी सुन लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हासिल ज़रब को वर्क कहते हैं। अब इंग्लिश में सुनिएगा, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड वर्क, और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इट्स फार्मूला इज, वर्क बराबर है फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से, फोर्स F से और डिस्प्लेसमेंट S और ऊपर एरो डाल दिया तो W बराबर है F ज़रब S। वर्क एक स्केलर मिकदार है, इसका SI यूनिट जूल या न्यूटन मीटर है। 6.3 है, क्वेश्चन कुछ यूं है, फोर्स कब वर्क करती है, वजाहत कीजिए। व्हेन फोर्स डू द वर्क, एक्सप्लेन। 6.3 यानी आज के लेक्चर के दूसरे सवाल का जवाब है, फिजिक्स के मुताबिक वर्क उस वक्त होता है जब फोर्स और जिस्म में मोशन एक ही सिमत में हो, यानी जो डायरेक्शन फोर्स की है बॉडी उसी सिमत में कुछ फासला तय करे, यानी फोर्स और जिस्म की मोशन की सिमत के दरमियान जाविया सिफर हो। क्योंकि हमने पढ़ रखा है W बराबर है F S cos थीटा, तो cos 0 की कीमत 1 होती है तो किया हुआ वर्क मैक्सिमम भी होगा, या कोई और जाविया हो मसलन 90 से कम। अगर ये जाविया 90 डिग्री हो तो कोई वर्क नहीं होता। क्यों? cos 90 की कीमत सिफर हो जाती है और वर्क डन सिफर हो जाता है, यानी फोर्स और जिस्म की हरकत आपस में अमूदन, जब अमूदन होंगे तो कोई वर्क नहीं होगा। तो वर्क उस वक्त होगा जब फोर्स की सम्मत में तय करदा जो फासला है उसका एंगल 0 हो या 90 डिग्री से कम हो। चलते हैं 6.4 की तरफ। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन 6.4, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, वाई वी नीड एनर्जी। तो जो आप सुन लें, साइंस और फिज़िक्स में एनर्जी का तस्वर बुनियादी अहमियत का हामिल है। पौधे ये एनर्जी सूरज से लेते हैं और फिर ये जानवरों और इंसानों में मुंतकिल होती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस से सूरज की लाइट लेकर खुराक खाना बनाते हैं और ये फिर हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। हम अपने रोज़मर्रा के तमाम काम एनर्जी की मदद से ही करते हैं। इसके अलावा एनर्जी मुख्तलिफ सूरतों में काबिल हरकत रहती है, इसके बगैर ज़िंदगी में हलचल मुमकिन ना है। यानी अगर एनर्जी के तस्वर को ख़त्म कर दिया जाए तो इस कायनात का सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इन साइंस एंड फिजिक्स द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इज of very importance. Plants get energy from sunlight and then it is transferred to animals and human body. By using this energy we do our daily work.
So energy is transferred from body to body. So we can say that without energy life is not possible. अगला क्वेश्चन है 6.5, एनर्जी की तारीफ कीजिए, मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम बताइए। डिफाइन एनर्जी एंड राइट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले एनर्जी की डेफिनेशन सुन लें। किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की दो इकसाम है, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.8, 6.6 और 6.7 वो लॉन्ग क्वेश्चन है दो, तो 6.6 काइनेटिक एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें इसका फार्मूला प्रूव करना है। 6.7 पोटेंशियल एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करना और उसका फार्मूला ड्राइव करना है। तो वो अलहदा टॉपिक्स के अंदर किए जाएंगे। 6.8 अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। फॉसल फ्यूल्स को एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों कहा जाता है? वाई द फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो आप सुन लें, फॉसल फ्यूल्स को बनने और जिस शक्ल में हम इस्तेमाल करते हैं में आने के लिए कई मिलियन साल लगते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी के नाकाबिले तजदीद ज़राए के तौर पर जाना जाता है। टू फॉर्म फॉसल फ्यूल्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ years required to convert in the shape that we needed. So the fossil fuels are known as non-renewable sources of energy. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6.9, एनर्जी की कौन सी किस्म को दूसरी इकसाम पर तरजीह दी जाती है और क्यों? What type of energies preferred on other types and why? जो आप सुन लें इसका, सूरज से आने वाली एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को एनर्जी की दूसरी इकसाम पर तरजीह दी जाती है। क्यों? वजह सुन लें। क्योंकि सूरज की रोशनी किसी तरह भी हमारे माहौल को आलूदा नहीं करती। ज़मीन पर ज़िंदगी भी इसी एनर्जी से है। अगर हम सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का मुनासिब तरीका मालूम कर लें तो हम कभी भी एनर्जी की कमी का शिकार नहीं होंगे। इंग्लिश में सुन लें, द सोलर और सनलाइट एनर्जी इज प्रेफर्ड ऑन द अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज नॉट डेंजरस फॉर आवर एटमॉस्फेयर, इट इज विदाउट pollution, and on the earth it is a source of light. So if we design a special method to use this solar energy, so there will never be a loss of energy on the earth. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6.10 है, एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे तब्दील किया जाता है, वजाहत कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ यूं भी पूछा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन का कानून क्या है, मिसाल से वाजे करें। हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक्सप्लेन और डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आप सुन लें, एनर्जी को ख़त्म नहीं किया जा सकता और ना ही पैदा, ताहम एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी destroyed नॉर क्रिएटेड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जब पानी डैम्स में स्टोर होता है और डैम्स बुलंदी पे होते हैं, तो बुलंदी की वजह से उसमें यानी पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है।
जब टनल्स के जरिए इस पानी को नीचे गिराया जाता है तो वो टरबाइन को घुमाता है। तो जब टरबाइन घूमेगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। इससे हम जनरेटर चलाते हैं जी, टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा होता है, उसको चलाते हैं। तो जनरेटर क्या करता है, उसी काइनेटिक एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आती है लाइट एनर्जी की सूरत में, हीट एनर्जी की सूरत में हीटर, और मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में जैसा कि हम पंखा चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं वगैरह वगैरह। बस एनर्जी को एक से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ये ना तो फना होती है और ना ही पैदा होती है। इसे एनर्जी का कंजर्वेशन का कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा आसान सवाल है, तो ये तो आम बच्चे भी लिख जाते हैं और इम्तहान में ये आता भी है। 6.11 ऐसे 5 डिवाइसेस के नाम लिखें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील कहते हैं। राइट द 5 डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो सुन लें, बड़ा बहुत ही आसान आम चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एसी मोटर है, ये छोटे बच्चों के खिलौनों में भी होती है। पंखा बिजली वाला पंखा, वाटर पंप जिसको डोंकी पंप भी कहते हैं। ड्रिल मशीन, ये वो इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसे सुराख वगैरह निकाले जाते हैं। वॉशिंग मशीन जानते हैं आप, कपड़े धोने वाली। जूसर मशीन है, और सिलाई मशीन पर मोटर लगा के इससे कपड़े सिलाई किए जाते हैं। तो ये 5-6 डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती हैं। अगला सवाल भी सुन लें, बहुत ही आसान, नहायत आसान है, लेकिन इम्तहान में आता है। किसी ऐसे डिवाइस का नाम लिखें जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। राइट अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक ही है, जवाब सुन लें। जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है। अ जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलें जी 6.13 की तरफ और उसको भी करें जी। तो सवाल कुछ यूं है, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मतलब लिया जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? जवाब सुन लें इसका। किसी सिस्टम की एफिशिएंसी उस सिस्टम से बतौर आउटपुट, यानी सिस्टम जो आगे किसी चीज़ पर जो वर्क करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आउटपुट मैंने लिख दिया W2, यानी वर्क डन बाय मशीन ऑन लोड F2 ज़रब H। F2 मशीन जो फोर्स लगाएगी और H हाइट या फासला, जितने फासले तक वो उसको ऊपर उठाएगी, ये आउटपुट है। तो किसी सिस्टम की एफिशिएंसी उस सिस्टम से बतौर आउटपुट हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट जो हम मशीन पर काम करते हैं। W1 F ज़रब S। W1 वर्क डन है, फोर्स F1 जो हम लगाते हैं, और किसी फासले या हाइट S तक, तो हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट सर्व करदा कुल एनर्जी के साथ जो निस्बत है, इसे हम किसी सिस्टम की एफिशिएंसी का नाम देते हैं। अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी एफिशिएंसी से ही जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी तब्दीली के साथ। तारीफ तो यही होगी लेकिन अजाफी तौर पे फार्मूला आएगा। तो चलें 6.14 की तरफ जी। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी आप कैसे मालूम कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम? जवाब सुन लें। किसी सिस्टम की एफिशिएंसी उस सिस्टम से बतौर आउटपुट हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट सर्व करदा कुल एनर्जी के साथ निस्बत है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम टू द इनपुट ऑफ अ सिस्टम is called efficiency। इसका फार्मूला, किसी
सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करने का फार्मूला दर्ज झैल है। फीसद एफिशिएंसी उर्दू में परसेंटेज एफिशिएंसी, आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100, आउटपुट बटे इनपुट ज़रब 100। आउटपुट को W2 से, ये वो वर्क है जो मशीन किसी लोड पर या किसी दूसरे जिस्म पर करती है। नीचे इनपुट है, ये वो वर्क है, वो दी गई एनर्जी है जो हम मशीन को सप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फीसद हो गया है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। फार्मूला W2 ओवर W1 इंटू 100, W2 को F2 ज़रब H और W1 को F1 ज़रब S ज़रब 100 से लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला अच्छी तरह तैयार कर लें, आगे चल के बड़ी क्लासों में आपके बहुत काम आएगा। और इसके साथ बढ़ते हैं जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है जी, पावर से क्या मुराद है? व्हाट इज़ पावर या डिफाइन पावर। सुन लें जी, किसी जिस्म के वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड पावर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूं है, पावर बराबर वर्क बटे वक़्त। पावर को P से, वर्क W और नीचे T। चूंकि वर्क एक स्केलर मिकदार है, इसलिए पावर भी एक स्केलर मिकदार है। पावर का ऐसा यूनिट वाट है। तो चलें, इसके बाद आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, वो भी सुन लें, उसकी भी वजाहत कर देते हैं जी। तो लास्ट क्वेश्चन है, वाट की तारीफ कीजिए। पावर का ऐसा यूनिट वाट है, इसकी तारीफ कुछ यूँ है। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। सुन लें, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। It is defined as if a body do 1 joule work in 1 second, then it is called 1 watt. फार्मूला देख लें, वाट बराबर जूल बटे सेकंड, यानी 1 जूल बटे 1 सेकंड। W बराबर जूल ओवर सेकंड, इसको सेकंड को ऊपर ले जाएंगे इस तरह। 1 वाट बराबर है जूल पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।